हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं जो मैथ का सवाल, जो एडवांस लेवल का आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो या एसएससी हो, ठीक है। तो उस जगह पे जो एडवांस लेवल का मैथ सवाल पूछा जाता है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। पहला सवाल, एक शॉपिंग मार्ट में किसी वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग तरह के छूट की योजना प्रदान की गई है, ठीक है। अब इस जगह पे जो है सबसे ज़्यादा छूट कौन सा दिया गया है, किस ग्राहकों को मिलेगा? जो 30% ले रहा हो, जो ग्राहक 30% की ले रहा हो, या 15% के 2 बार, या 2 खरीद के 1 ले रहा हो, या 5 खरीद के 3। यह 4 प्रकार के जो है वह अलग अलग वस्तु की बिक्री का एक मतलब दे दिया है, आपका छूट देने का प्रकार है, ठीक है। आप किस में भी ले सकते हैं जिसमें आपको मतलब इच्छा है। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि सबसे ज़्यादा छूट किस ग्राहक को मिल रहा है, 1 2 3 4। तो देखिए बहुत ही ईजी सवाल है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि कोई भी अगर वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100%, ठीक है। तो अगर एक नंबर में देखते हैं तो 30% दे देगा, तो 100 का 30% निकालते हैं। तो 100 का 30% क्या होगा, 30% ही होगा। यानी पहला वाला जो भी पहला प्रकार के छूट ले रहा है उसको 30% का छूट मिलेगा। दूसरे टाइप के देख रहे हैं, दूसरे टाइप के बोल रहा है कि 15% की 2 बार छूट मिल रहा है उसको, ठीक है। तो 15% की 2 बार यानी वही क्रय मूल्य 100 हो जाएगी, और 15% की 2 बार, ठीक है। ये तो 85/100 इंटू 85/100, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 85 का स्क्वायर, तो 55 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, 8 पचे 40 और 40 दूनी 42, ठीक है। 8 पचे 40, 40 दूनी 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा, 42 और 2 हो जाएगा आपका 42, 43, 44, ठीक है। हाथ में फिर 4 बचेगा, तो 8 8 64 और 4 68 हो जाएगा, ठीक है। 68.45, ठीक है, 68.45। तो इसको 100 से घटा के फिर लिखना पड़ेगा ना, 100 से घटा करके ही लिखना पड़ेगा। तो 100 से अगर हम अच्छा गुना कर ही लेते हैं, 85 गुना 85, पचे पचे 25, हाथ में 2, 8 पचे 40 और 2 42 हो जाएगा। यहाँ 8 पचे 40, 4 8 8 64, 65 66 67 68, ठीक है। तो ये हो रहा है, देख रहे हैं, हल्का सा मिस्टेक हो जाता है, 8 12 इधर हो जाएगा आपका 7, यानी 72.25। तो 72.2 को 72.25, तो 100 से घटा करके लिखेंगे, क्योंकि 100 से हम घटा करके लिखे थे ना। तो 100 से अगर हम 72.25 को घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा, 27.25। मतलब दूसरा प्रकार में 27.25 का छूट मिल रहा है, ठीक है। इसको दो तरह के से भी बना सकते हैं, जैसे 2 बार हम लोग को छूट दे रहा है 15%, तो 15 प्लस 15, ठीक है, इंटू 15 माइनस 15, ये गुना हो जाएगा यहाँ 15 और 100/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 और 15 30, और ये हो जाएगा आपका माइनस 15 को 15, और 2 को घटेगा, 2 को 0, 2 के बाद पॉइंट, यानी हो जाएगा फिर वही 27.25, ठीक है। तो अब ये जो है ना दूसरा टाइप में मिल रहा है हमको 27.25। तीसरा टाइप के देखते हैं। तीसरा टाइप के मेरे पास क्या था, 2 खरीदे और 1 निःशुल्क पाए। तो 1 निःशुल्क पाए और 2 खरीद रहे हैं, मतलब मेरे पास टोटल कितना मिल रहा है, 2 + 1, यानी टोटल मिल रहा है 3, और परसेंटेज के लिए 100। तो ये मेरे पास हो गया लगभग 33.1/3, ठीक है। ये सही हो जाएगा, है ना। तो तीसरा टाइप में 33% हमको छूट मिल रहा है। अब चौथा टाइप देखना पड़ेगा, इसमें सारे को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 खरीद रहे हैं, 3 निःशुल्क मिल रहा है, जिसमें से 5 और 3 मतलब 8 टोटल हमको मिल रहा है सामान। तो उसमें कितना छूट मिलेगा, तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको परसेंटेज के लिए कि 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 12.5। तो 12.5 भारतीय 36 और 5 दिए 15, मतलब कितना हो जाएगा, 1.5। तो 36 और 1.5 यानी 37.5। अब देखना है कि तीनों में सबसे ज़्यादा कौन छूट दे रहा है, ठीक है। पहला वाला में 30%, दूसरा वाला में 27%, तीसरा वाला में 33%, चौथा वाला में 37.5%। तो चौथा वाला सबसे ज़्यादा मिल रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बहुत ही शानदार सवाल था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में भी आया होगा। चलिए, तो ये मेरा आज ना 9वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो नहीं देखे तो प्लीज़, प्लेलिस्ट सारा बना हुआ है, बहुत ही शानदार। आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट लेवल को, अंडर ग्रेजुएट, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछा गया हो उसी को हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि वैशाली कार द्वारा एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से फिर उसी रास्ते से अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है। तो बोल रहा है पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 24 मिनट था। तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, बेसिक हम लोग को बेस क्वेश्चन के अनुसार क्या दे दिया है कि कार की चाल जो है वह मेरे पास दे दिया है क्वेश्चन अनुसार। कार की चाल कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। उसके बाद साइकिल की जो चाल है वह भी दे दिया है, साइकिल की चाल जो है वह भी दे दिया कितना 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों मेरे पास दे दिया है। कुल समय जो है वह भी मेरे पास दे दिया है, कुल समय जो है वह भी मेरे पास दे दिया है, ठीक है। कुल समय दे दिया है 2.24/60, क्योंकि 24 मिनट में उसको घंटा में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा ना। तो ये होगा 12 2 बार में, 12 5 बार में, 5 दूनी 10, 2 12/5 हो जाएगा, 12/5 घंटा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। चलो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल जो दूरी है वो हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं टोटल दूरी, माना दूरी जो है वह कितना है 100x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे कटेबल होगा इसीलिए हम मान रहे हैं, ठीक है। तो 100x, तो दूरी बट्टे पहला वाला चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूरी बट्टे दूसरा वाला चाल यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना घंटा होगा 12/5 घंटा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम हमको लेना है, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेना है तो मेरे पास हो जाएगा 50, ये 50 100 बार में ही जाएगा, 100x प्लस ये 5 बार में जाएगा यानी 500x इजिकल टू कितना हो जाएगा 12/5। तो 5 इधर जाएगा तो 10 बार में, उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 600x, और इधर इधर 12 गुना 10 यानी 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/600 यानी 1010, तो 12×5 = 60, तो 1/5 हो जाएगा यानी 0.2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 0.2। अब x बराबर 0.2 यानी हम लोग दूरी माने थे 100x ना, 100 गुना x, तो यहाँ रखेंगे 100 और गुना रखेंगे x यानी 0.2, यानी जिसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 किलोमीटर वह जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। अच्छा 200 किलोमीटर नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक अक्षर तो एक जीरो तो कटिए जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यही पूछ रहा था 20 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए 20 किलोमीटर, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन में तब कहीं मिस्टेक है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कुल दूरी जो मतलब जा भी रहा है 20 किलोमीटर, आ भी रहा है 20 किलोमीटर, यानी टोटल हो जाएगा आपका 20 + 20 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, 20 + 20, ठीक है। ये जाना हो ये आना हो, मतलब टोटल 40 किलोमीटर वह जो है वह आपका दूरी तय करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, ठीक है। चलिए सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल बोल रहा है कि 2 वर्षों में 40,000 रुपये की मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए प्रिंसिपल्स ऑफ रेस 40,000 इन 2 ईयर वाज रेस 324, दोनों का अंतर कितना बता रहा है 324, ठीक है। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए जब भी ऐसे 2 सालों के सवाल के अंतर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, तो बस एक ही फॉर्मूला हमें याद रखना है, प्रिंसिपल इंटू रेट बटे 100 का होल स्क्वायर इजिकल टू डिफरेंस, बस इतनी हम लोग को याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जब 2 साल का रहेगा, 3 साल वाला जब भी रहेगा उससे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 40,000, तो यहाँ रखेंगे 40,000, ठीक है। इनटू रेट मेरे पास नहीं पता तो रेट का आर ही रखेंगे और 100 का 100 रखेंगे और टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे इजिकल टू डिफरेंस मेरे पास 324 दे दिया है तो 324 रखना है। आगे इसी को अगर हम हल करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 40,000 इजिकल इनटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 का 10,000 हो जाएगा इजिकल टू हो जाएगा 324, ठीक है। 10,000 यानी ये 40,000 का 4 को 0 कटिए जाएगा, मतलब बच्चेगा सिर्फ आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 324/4, क्योंकि वो 4 इधर था गुना में उधर भागा में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये इधर भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो आर स्क्वायर अगर हम आर स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, मतलब 324
बट्टे 4 हो जाएगा। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का, बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो 9% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9% यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 9% इसका इंटरेस्ट था। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल था। बस यही फॉर्मूला जो है ना अपनों को ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला जो है मतलब इसको जान लेना है, बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार। बोल रहे हैं कि 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि शिक्षक को निकाल दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी थी? जबरदस्त सवाल किया गया है। ठीक है, देखिए शिक्षक अगर मान के चलिए टोटल 20 क्या है स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल 20 स्टूडेंट है। ठीक है ना, 20 स्टूडेंट में बोल रहा है कि 14 औसत आयु 20 वर्ष, सॉरी 14 छात्र है, 20 नहीं 14 छात्र है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ 14 छात्र है, टोटल 14 छात्र है। ठीक है, 14 छात्र और एक अगर हम टीचर को मिला दें मतलब टोटल हो जाएगा 15। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो गया 14, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका टीचर। ठीक है, एक हो जाएगा आपका टीचर, तो टोटल हो गया 15। यानी 15 को अगर हम औसत एवरेज कितना दे रहा है 20, तो 20 के साथ गुना कर देते हैं, टोटल उम्र कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300 ईयर। तो टोटल का उम्र कितना निकल जाएगा 300 ईयर निकल जाएगा ना। अब बोल रहा है केवल छात्रों को हम निकालें, क्योंकि एक जो टीचर है ना वह निकल गया। ठीक है, वह रिटायर कर गया, तो केवल हम छात्रों का लेंगे, तो केवल छात्रों को मतलब 14, उसमें केवल छात्र ही था, 14 ही छात्र था ना। तो उसमें बोल रहा है कि 20 जो एवरेज था ना उसमें 1.5 कम हो गया, 1.5 कम हो गया मतलब 18.5 हो गया। तो यहाँ गुना करेंगे 18.5। ठीक है, तो इसको गुना करने का आसान तरीका 14 गुना 18 को 18 के बाद पॉइंट एक बात है तो एक जीरो यहाँ बैठा देते हैं। 5 इसको 2 बार में करते हैं, 5 इसको 5 दिया 15, 16 17 18 5 7 35 37 बार में कट जाएगा। 2 इसको काटेंगे तो 7 बार में, यानी 7 ही 7 49 हो जाएगा, 4 बचेगा 7 21 और 4 हो जाएगा 25 यानी 259 हो जाएगा। तो जब वह निकल गया उसके बाद 259 हो गया। तो अब बोल रहा है जो निकल गया वही तो, जब निकला टीचर तब ना कम हो गया एज। तो टोटल पहले उम्र था 300, अब हो गया 259, तो बचा कितना 140, क्योंकि वह निकल गया था कौन, यह तो आपका टीचर था ना। तो टीचर का उम्र जो है वह कितना हो जाएगा 140, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, ये भी सवाल बहुत ही ज़बरदस्त, नाव से संबंधित सवाल पूछा जाता है। हर चैप्टर से 1-2 सवाल डेफिनेटली हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस ऐसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत शानदार यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर है कि एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर की धारा के अनुकूल और 25 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल जा सकती है। ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई दोनों जुड़ेगा हमेशा, और 25 किलोमीटर हमेशा धारा के अनुकूल प्रतिकूल यानी दोनों घटेगा, और दोनों जोड़ने के बाद हो जा रहा है आपका 7.5 घंटा यानी 7.5 आवर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा बोल रहा है कि वही 48 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर यानी 48 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी x प्लस वाई, ठीक है, और 36 किलोमीटर प्रतिकूल, 36 किलोमीटर प्रतिकूल यानी x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा। बोल रहा है कि ये आपका 10 घंटे में तय कर रहा है, मतलब ये इजिकल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2। अब इसको हम लोग तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हम लोग को 1 और समीकरण 2 को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग को इससे 45 गुना करेंगे और इसको 50 गुना करेंगे। देखिए कुछ कुछ ऐसे सवाल है जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स आपको बेहद काम नहीं देगी, याद रखना ये सब बेसिक सवाल है, तो ये सब भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी भी है। तो 45 गुना 4 सबसे गुना करेंगे, ये 45 को इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुनाएंगे, और सेम ये नीचे भी वही सिनेरियो अपनाना है। ठीक है, तो 45 चौक होती है 240, मतलब ये हो जाएगा आपका 240 और हाँ बटे ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, प्लस 45 गुना फिर 25 गुना होगा मतलब 150। ठीक है ना, 45 गुना अगर हम 45 को, ठीक है 45 से गुना नहीं करेंगे, 45 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना,
45 तो बहुत ज़्यादा होगा, इसको हमको बराबर करना है 40 और 48 को। तो 40 और 48 को अगर हमको बराबर करना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 चौक 24 240 हो जाएगा। और 48 को अगर हम 2 से 48 को 5 से गुना, 48 5 है, हाँ 240, तो इसको 6 और 5 यहाँ 6 से गुना करना है, 6 से, और ये 5 से गुना करना है। ठीक है, तो ये 6 और ये 5 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 6 गुना हो जाएगा और ये 5 गुना, तो 6 से गुना करें 6 चौक 24 240 बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 और 25 गुना 6 150 हो जाएगा बटे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इजिकल टू 6 और 7.5, मतलब 7 छुक 42 और 6 का आधा 3, मतलब 42 और 3 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से इसको गुना करेंगे तो 48 गुना 5 240 ही होती है बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस 36 गुना 5 यानी 180 बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, इजिकल टू 5 गुना 10 यानी 50 हो जाएगा आवर। तो ये अगर हम तोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ माइनस, ये तो कट ही जाएगा प्लस माइनस। अब 180 में हम लोग 150 घटा देंगे यानी 30 बटे एक्स माइनस वाई बच जाएगा, इजिकल टू 50 में हम लोग 45 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 छक 30 यानी एक्स माइनस वाई इजिकल टू कितना निकलेगा 6। तो एक हमको निकल गया, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 6 निकला गया आएगा। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को हम लोग एक्स माइनस वाई जो है ना, हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। कहाँ पर, देखिए एक्स माइनस वाई इजिकल टू 6। अब यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई यहाँ पर है ना, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, देखिए इसको अलग कर देते हैं ना, यहाँ पर दिया है 48 बटे एक्स प्लस वाई, समीकरण 2 में देखिए प्लस 36 बटे एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस की वाई की जगह हम 6 रख देते हैं तो 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। तो 6 छक 36 6 बार में, तो 48 बटे एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 उधर चल जाएगा तो 4 घट जाएगा। तो 4 को इसको हम तोड़ेंगे तो 4 12 चौक 48 होती है, यानी एक्स प्लस वाई इजिकल टू फाइनली कितना निकलेगा 12 निकलेगा ना। और यहाँ एक्स माइनस वाई इजिकल टू निकला था कितना 6, दोनों को तोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर 18 हो जाएगा यानी x बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ 3 होना चाहिए, क्योंकि 9 और 3 जोड़ेंगे तब ना 12 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर 9 y बराबर 3। बहुत ही ईजी सवाल। अब बोल रहा है कि शांत जल में नाव की गति वह क्या हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल तो x होती है ना, फर्स्ट वाला नाव की चाल होती है, दूसरा वाला धारा की चाल। तो वही पूछ रहा है नाव की चाल कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 यह है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मज़ा आ गया। आगे ऐसे ही सवाल जो है वह देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बिना स्टॉपेज वाली बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टॉपेज अगर ले ले तो बस की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो बस कितने मिनट तक प्रति घंटा रुकती है। बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा है ये सवाल, बहुत ही पेचीदा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि बिना स्टॉपेज की गति, बिना, ठीक है, स्टॉपेज की गति, ठीक है, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्टॉपेज अगर दिया है, स्टॉपेज दिया है तो मेरे पास हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो गति में कमी कितना हुआ देखा जाए तो गति की कमी कितना हुआ, कमी हो गया आपका 40 माइनस 32 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो गया। तो कितना मिनट रुकती है ये सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि स्टॉपेज में वह कितना मिनट रुक रहा है। मिनट सवाल कर रहा है, याद रखना है ना। तो मिनट सवाल कर रहा है यानी टोटल हम लोग को निकल रहा है कितना, टोटल हम लोग को निकल रहा है अंतर 8 बटे, और टोटल स्पीड उसका शुरुआत में कितना था 40 और मिनट के लिए 60। बस यही तो अंतर हम लोग को देखना है। तो ये 1 0 ये 1 0 4 दो बार में जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 12 मिनट जो है वह प्रति घंटा बस रुकती थी, याद रखना। ठीक है, 12 मिनट प्रति घंटा बस रुकती थी। तो 12 मिनट यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। जी सवाल था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए ये भी सवाल बहुत ही शानदार है। देखिए यहाँ से एलसीएम इससे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ जो है ना P दे दिया है मेरे पास, P है, एक Q है, एक R है। P का मान दे दिया 2 का पावर में 8 इंटू 3 का पावर में 5, ठीक है। फिर Q का मान दे दिया 2 का पावर में 3 इंटू 3 का पावर में 4। R का मान दे दिया 3 का पावर में 5 और 2 का पावर में 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि HCF ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर महत्तम समर्थक ज्ञात करने बोला है। देखिए हम लोग टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये HCF हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना होगा। अब HCF जब भी ज्ञात करना है, जो भी मिनिमम नंबर रहेगा वही आपका, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पावर में 8 है, लेकिन 2 पॉइंट यहाँ पर लास्ट सबसे मिनिमम क्या है 3, और 3 पॉइंट यहाँ पर 2.7 है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, तो तीनों में कितना जो मिनिमम है, यानी 2.3 यहाँ भी है, 2.3 यहाँ भी है और 2.3 यहाँ भी है, तीनों में है ना। मिनिमम जो है वही तो तीनों में है ना। 4 कर देंगे तो इसमें तो है, इसमें भी है, P और R में है, लेकिन Q में नहीं। और जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे Q में नहीं मिलेगा, लास्ट जो है वह 3 है। तो HCF ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। जो मिनिमम रहेगा उसी को हम लोग लिखना है। तो यानी फर्स्ट में हम लोग क्या लिखे 2 के पावर में 3। दूसरा देखना है 3 के पावर में 5 है, 3 के पावर में 4 है, 3 के पावर में ये भी 5 है, तो मिनिमम कौन सा है 4। यानी यहाँ भी 3 के पावर में यहाँ पर 4 है, मिनिमम इसमें भी है, 3 के पावर में भी यहाँ भी 4 है, 3 के पावर में 4 है, मतलब मिनिमम कितना बचा 3 के पावर में 4। तो 2 का पावर में क्यूब इंटू 3 का पावर में 4, यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका HCF रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए टाइम एंड वर्क से बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो देखा गया सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल था, ठीक है, बहुत शानदार। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है कि समान काम को 7 दिनों में करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम लोग को जो आदमी और औरत है उसकी क्षमता देख लेते हैं कितना कितना है। देखिए 4 पुरुष, खाली ध्यान से देखिएगा, प्लस 5 महिला एक काम को 15 दिन में करता है, इजिकल टू 9 पुरुष प्लस 6 महिला एक काम को 10 दिन में करता है। इसको इसके साथ गुना होगा, इसके साथ, तो 15 चौक 60 और P प्लस 15 पचे 75 और यहाँ M इजिकल टू P यानी पुरुष और M मतलब महिला मान है, ठीक है। उसके बाद ये गुना होगा 9 दाहे 90 P प्लस 6 दाहे 60 M, ठीक है। P को एक साथ ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 30 P, क्योंकि 60 को लेफ्ट राइट साइड ले गए, और ये हो जाएगा आपका 15 M, यानी ये हो जाएगा 1 M बराबर 2 P हो जाएगा ना, 1 M बराबर 2 P, यानी महिला जो महिला है 1 M बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 15 4 P प्लस 5 M महिला, 9 P प्लस 6 महिला 10 दिन में, ठीक है। तो 6 पुरुष, 15 चौक 60, 15 पचे 75 M, ठीक है, पुरुष 9 दाहे 90, 14 है 60, ठीक है, उधर ले जाएगा तो 30 P, इधर हो जाएगा आपका 15 M, यानी महिला और पुरुष, ठीक है, इस पुरुष, यह महिला और पुरुष यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो महिला अगर 2 है तो पुरुष 1 है, क्यों, क्योंकि बराबर के वो साइड उसका मान होता है, ठीक है। महिला अगर 2 है तो पुरुष 1 है, याद रखना। अब यहाँ पर कुल काम है हम लोग को देखना है, कुल काम हम लोग को देखना है यहाँ पर कुल काम। तो कुल काम कैसे होगा, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4 पुरुष, ठीक है, और 5 महिला, 4 पुरुष 5 महिला, ठीक है, एक काम को 15 दिन में कर रहा है। तो 4 जो पुरुष है ना, पुरुष की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 5 महिला 2 है तो 2 क्षमता के हिसाब से इंटू 15 कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा इधर, तो 14, ठीक है ना। तो 14
गुना 15 हो जाएगा। तो 15 चौक 60, जीरो हाथ में 6, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, यानी 210। टोटल काम हो गया 210। ठीक है, अब 210 जो है टोटल काम हो गया। बोल रहा है कि समान काम को 7 दिन में पूरा करना है। तो 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? 4 पुरुष के साथ, ठीक है, पुरुष को यहाँ पर पुरुष 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? मतलब महिलाओं की क्षमता 2 थी लेकिन महिला नहीं पता। ठीक है, और कितना जरूरत पड़ेगा जबकि 7 दिन में ख़त्म करना है, और कितना काम हो जाएगा 210। टोटल काम 210 है ना। तो 4 पुरुष का जो क्षमता था वह 1 था, प्लस महिला की क्षमता यहाँ पर बोल रहा है कि कितना महिला अलग निकालना पड़ेगा। तो महिला को तो यहाँ मानेंगे नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, महिला को x मान लेते हैं, इंटू 7 इजिकल टू 210। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब ये हो गया 4 एकम 4 प्लस 2x और इंटू ये हो गया 7 इजिकल टू 210, यानी 7 को इससे 7 चौक 28 प्लस 7 दूनी 14x इजिकल टू 210। तो 14x बराबर कितना हो जाएगा? 210 में हम पहले 28 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 10 में 8 गया तो 2, यहाँ पर बचेगा 10 में फिर 8 बचेगा, फिर यहाँ 182, यानी ये हो जाएगा x बराबर 182/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 एकम 14, 14 और 14 तिया 42, यानी x बराबर कितना निकलेगा? 13, यानी 13 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। बस ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ठीक है, और यही रहा आपका अगला सवाल। एक शंक्वाकार तंबू के त्रिज्या जो है वह 8 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत कितनी होगी यदि उसकी लागत 54 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है? ठीक है, तो अगर मान के चलिए कोई एक हम शंकु बना ही लेते हैं। ठीक है, एक शंकु बना लिए। अब इसकी त्रिज्या बोल रहा है 8 है और इसकी जो ऊंचाई है ना वह ऊंचाई 15 है। तो हमको जब कैनवास का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो छपरी बनता है तो वो कैनवास का इस्तेमाल करता है ना, तो वो कब इस्तेमाल होती है? जब जैसे झोपड़ी बनती है तो सिर्फ ऊपर की जरूरत पड़ता है ना, यानी सिर्फ इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर एल। ठीक है ना, क्या होती है? पाई आर एल, यानी एल का जरूरत पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एल। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225, यानी हो जाएगा 289। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? √289, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो √ में हो जाएगा, यानी एल बराबर 17 हो गया। यानी ये निकला मेरे पास 17। ठीक है, एल बराबर 17। अब आते हैं फॉर्मूला में। तो पाई का मान पाई रखते हैं, आर का मान हो गया 8 इंटू एल का मान हो गया 17। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी लागत जो भी होगा ना वह 94 रुपये प्रति पाई की दर से, यहाँ मतलब जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 94 गुना कर देना है, क्योंकि 94 जो रुपये की मीटर स्क्वायर से हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं टोटल रुपये कितना खर्च होगा, बस टोटल को गुना कर देते हैं, वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको गुना करते हैं 17 और 8, यानी 8 7 56, 5 बचेगा, 8 एकम 8 5 13, यानी 136 हो जाएगा। फिर 54 से हम लोग को गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 तिया 12 13 14, 1 बचेगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 चौक 30, 3 बचेगा, 5 तिया 15, 16 17 18, 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 8 5 13, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7344। ठीक है, 7344 रुपया टोटल खर्च हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, 7344। ठीक है, इजी सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका टोटल आज का अंतिम सवाल। ठीक है ना, एक कक्षा परीक्षा में 200 छात्रों ने 62% हिंदी में लाया। टोटल जो है वह 200 स्टूडेंट है। ध्यान देखिएगा, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल यहाँ पूछा गया। ठीक है, लेकिन लग रहा है पेचीदा। 200 टोटल छात्र है, बोल रहा है कि 62% जो है ना वह हिंदी में क्या हुआ? पास हो गया।
देखिएगा कैसे बना रहे हैं। 58% अंग्रेजी में, 58% इंग्लिश में क्या हो गया, पास हो गया। यदि दोनों छात्रों में से 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया, टोटल है 100, 25% क्या हो गया, फेल हो गया, तो 75% तो पास हुआ होगा ना। जबकि हम यहाँ पास लिए, यहाँ पास लिए, तो यहाँ भी तो पास ही लेना पड़ेगा। किसमें, बोथ में। तो बोथ सब्जेक्ट में पास कितना हो गया, 75। तो दोनों को जोड़ के 75 घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, 6 5 11 12 120 हो जाएगा। इधर 75 घटा देंगे यानी 45। तो 45% जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल कर रहा है कि दोनों विषयों में कितना छात्र, टोटल छात्र 200 था और उसका 45% निकालना है, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी 90 स्टूडेंट जो है ना वह टोटल कितना क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से ये सवाल बन गया, ठीक है। लग भी रहा है कि बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कम से कम एक सोशल मीडिया में या अपने दोस्तों वाला जो भी है, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ कहीं भी है, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ आप जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।